हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन उस जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और क्या इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, टाइप्स क्या है और असिस्टिव डिवाइस कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल में करते हैं क्योंकि लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा ही जाता है क्वेश्चन और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन जो है, ठीक है, जिसे हम आईक्यू लेवल से कहीं ना कहीं देखते हैं बच्चे की क्या लर्निंग कैपेसिटी है, लिमिटेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं कि जब लिमिटेशंस आती हैं उसके अंदर बच्चा प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं कर रहा, उसके बिहेवियर में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लिमिटेशंस जो है इफेक्ट करती हैं लर्निंग को, उनकी एक्टिविटीज़ को, डेली सोशल स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो ये ज़्यादातर जो है आपको कंडीशन देखने को मिलेगी जो 18 ईयर्स से जो है बिफोर जो है शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है। तो आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स इसके, उसमें हम आईक्यू लेवल से भी समझ सकेंगे कि क्या बच्चे का बिहेवियर रहता है और क्या उसका आईक्यू लेवल होता है, जिससे आप इजीली से जज कर सकते हैं उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को। फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो स्लो लर्नर होगा, अंडरस्टैंड करने में उसे टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग, और लिमिटेड मेमोरी और अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिलेट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये कमियां जो उसमें देखने को मिलती हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी होती है मेकिंग फ्रेंड्स, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, पुअर सोशल जजमेंट्स होती हैं और डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर गाइडेंस। ठीक है, दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है गाइडेंस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्रस्ट्रेशन होगी उसको ड्यू टू कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ के कारण, डिफ़िकल्टी अडेप्टिंग न्यू सिचुएशन, कुछ नया उसको अपनाने को बोलो तो उसको बड़ा भार सा लगेगा, इरिटेट होगा, लिमिटेड सोशल कंट्रोल इन सम केसेस। और एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के में बात करें तो स्लो लर्निंग होगी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में भी दिक्कत होगी, सॉल्व करने में, नीड फॉर रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है काफ़ी कम है तो उसको आधी बार तो सुना ही नहीं, लॉस्ट रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ और ही सोच में चले जाते हैं या उसकी तरफ अटेंशन कम होता है। अडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी होगी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में भी, लाइक ईटिंग या फिर पर्सनल हाइजीन की बात करें, ड्रेसिंग की बात करें, और चैलेंजिंग इन इंडिपेंडेंट लाइफ लिविंग स्किल्स। फिर है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए क्योंकि आईक्यू लेवल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट आईक्यूज के ऊपर। आपने देखा होगा कंपेटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इसे अच्छे से करना है। तो 4 टाइप के हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। तो माइल्ड में कहाँ आ जाता है जब आईक्यू 50 टू 69 के बीच में काउंट होता है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें बच्चा जो है उसको एलिमेंट्री लेवल तक कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। ठीक है, स्किल्स जो है समझ में आती हैं, लर्निंग ठीक है कर लेता है वो इंडिपेंडेंटली, उसको ज़्यादा मतलब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो कर लेता है जैसे जैसे ना पास हो जाता है 50 मार्क्स 60 मार्क्स पे परसेंट जो है इजली से कर लेता है। लेकिन मॉडरेट के अंदर क्या है, इसमें आईक्यू जो है बच्चे का मतलब कम है, 35 टू 49 जो है आईक्यू रहेगा और ये नोटिसेबल है। ठीक है, डेवलपमेंट उसकी डिले होती है, सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आप कितना भी बढ़ा लो वो उसको कैच नहीं कर पाता है। ठीक है, रिक्वायर मॉडरेट जो है सुपरविजन इसमें कहीं ना कहीं चाहिए होती है। सीवियर जो है उसमें आईक्यू जो और भी कम है, 20 टू 34 के बीच में जो आईक्यू लेवल है, और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस जो है कम्युनिकेशन डेली लिविंग के लिए, उसमें भी वो प्रॉपर से चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको कैसे बोलना चाहिए, उसे हेजिटेशन होती है बात करने में, और रिक्वायर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड सुपरविजन। ठीक है, फिर प्रोफाउंड जिसमें आईक्यू जो है बिलो 20 है, इसमें क्या लिमिटेड हो जाती है, वेरी लिमिटेड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और भी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, और रिक्वायर इंटेंसिव लाइफ लॉन्ग केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल ही बच्चा जो है अपने आप से अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा। ठीक है, चाहे डेली के काम हैं या कुछ भी है। ठीक है, ऐसे बच्चों को व्हील चेयर की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, उनको दूसरों के सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास असिस्टिव डिवाइस और एड्स, कम्युनिकेशन एड्स की बात करें तो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, पिक्चर्स होती है ना, इसको एक्सचेंज करना और समझना। कम्युनिकेशन बोर्ड्स जो है वो होनी चाहिए जिसमें जो है बच्चा जो है पिक्चर्स चेंज हो रही है, बच्चा बोल रहा है या वहाँ पर ही पीछे से जो है वॉइस भी आ रही है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस हो गए। फिर है हमारे पास डेली लिविंग एड्स के विजुअल शेड्यूल्स, रिमाइंडर, अलार्म्स, टास्क ऑर्गेनाइजर्स। ये जो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं बच्चे को, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बच्चा। तो ये उनको मतलब टीचर को बताना चाहिए कि कैसे उनको शेड्यूल बनाना है या
अपने काम के लिए अलार्म सेट करना है या अपने टास्क को ऑर्गेनाइज़ करना है। फिर है हमारे पास एजुकेशनल एड्स, तो इसमें विजुअल जो ऑडियो जो मटेरियल्स होते हैं जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हो गए तो वो ज़रूर होने चाहिए क्लासरूम में, टेम्पलेट एजुकेशनल ऐप्स हो गई, इंटरैक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो बच्चा जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। फिर है हमारे पास मोबिलिटी एंड सेफ्टी एड्स जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस हो गए या अडेप्टिव जो सिटिंग पोजिशनल इक्विपमेंट्स हो गए, पोजिशनिंग इक्विपमेंट्स हो गए। तो कई बार जो जिसका आईक्यू लेवल बहुत लो होता है, चीज़ें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही हैं, उसको डेली लिविंग की चीज़ें समझ नहीं आ रही कैसे करनी है, तो उसमें जो है इस तरह के हमारे पास इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर है हमारे पास एजुकेशन इम्प्लीकेशन, आप चाहें तो ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 लाइन्स के अंदर। ऐसे ही टाइप्स को भी आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हमने जो है ज़्यादा उसको कीवर्ड के अंदर इसमें शो किया हुआ है। तो वैसे इतना लिखना भी इनफ रहेगा, लेकिन अगर आपके पास पेजेस अवेलेबल हैं एग्ज़ाम में और टाइम अवेलेबल है तो आप इसको और लेंदी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंडिविजुअलाइज़्ड जो है एजुकेशन प्रोग्राम जो है हर बच्चे के लिए जो होता है, हर बच्चे का हमें पता है स्टाइल अलग है, उसका आईक्यू लेवल अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सिलेबस जो है तैयार करेंगे और क्या उसकी नीड है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। बार-बार जो है आपको रिपीटेशन तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका आईक्यू लो है। और एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपेरिएंशियल जो लर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट कराना उसको, ठीक है, या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना, विजुअलाइज़ कराना, ब्लैक बोर्ड पे दिखाना, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही एक्टिविटी कराना, हैंड जो बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इनकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंक्लूजन इन रेगुलर क्लासरूम व्हेन एवर पॉसिबल, ठीक है, रेगुलर क्लासरूम के अंदर इंक्लूजन कराना। तो ये कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं, आप चाहे तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी इतना लिखना इनफ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल। Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy.